सी व्यू इतने खूबसूरत हैं। अब इससे अंदाज़ा उससे आगे जाएंगे ये आइलैंड है। बहरहाल बहुत शुक्रिया उस दोस्त का, मुझे यहाँ पर मदऊ किया और मुझे यहाँ करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली आपको गोश्त होता है कि आप कहीं बीच में बैठकर बाहर जाकर खा नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ अपने नए यूट्यूब के व्लॉग में। और तो यहाँ पर मैं आया था, एक छोटा सा सिटी है चिम्पोन थाईलैंड का। तो मुझे शौक़ था इसका गांव देहात की लाइफ को थोड़ा एक्सप्लोर करने का, उसको देखने का। तो ये मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड हो गया था, और मुस्लिम फ्रेंड तो हुआ था, उसने बहुत एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया, और वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। और वैसे यहाँ पर क्योंकि इंटरनेशनली जब आप ट्रिप करते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तानी ड्रेस पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस जवान के बच्चे ने मुझे वही पाकिस्तानी ड्रेसेस जो है ना वो मुझे गिफ्ट कर दी, और ये समझ रहा था कि खैर मुझे तो खुशी तो हुई, बहुत शुक्रिया उसका, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ इस गिफ्ट के लिए। तो गिफ्ट तो उसने दिया मुझे, लेकिन साथ में ये भी फरमाइश कर दी कि आपने इसको पहनना भी है इधर थाईलैंड में। तो उसकी गुजारिश मैं जो है ना वो नहीं कर सकता था। और देखें थाईलैंड में पाकिस्तानी ड्रेस पहना हुआ है मैंने, हालांकि मैं सऊदी अरब में भी बहुत कम पहनता हूँ, लेकिन पहनता हूँ। सो बहरहाल ये है कि थाईलैंड में पाकिस्तानी ड्रेस पहनना मजबूरी हो गई, और पहन के वो मैं जितने दिन हो गए हैं चिम्पोन में, मैं इधर वही पाकिस्तानी ड्रेस ही पहनता हूँ। तो बहरहाल आगे चलते हैं। 2-3 दिन से, इतना कोई बड़ा सिटी नहीं है। कल भी मैंने एक जगह पर विज़िट किया था, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ये दूसरी वीडियो है। और यहाँ पर सी व्यू का ये बहुत अच्छा मंज़र है, और यहाँ पर आए हैं देखें। हालांकि एक छोटा सा शहर है, कितना अच्छे तरीके से डेवलप किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी मुझे उसने दी है कि भैया आप ले जाओ, और जहाँ भी घूमना है आप वहाँ पर घूमें। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ सी व्यू पे। यहाँ पर इतना बड़ा तो यानी कि सिटी नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, जहाँ भी चले जाओ ना इनके बीचेस और सी व्यू इतने खूबसूरत हैं। अब इससे अंदाज़ा कर सकते हो कि पानी का कलर देखो और आसमान का कलर देखो, और इनके जो है ना जज़ायर और इनके इर्द गिर्द यानी कि आइलैंड इतने हैं, आइलैंडों से माला माल हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ से शुरू होते हैं। पहला इनका आइलैंड ये यहाँ पर, ये देखें ये आइलैंड है। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इनका ये आइलैंड है। थोड़ा सा आगे जाएंगे ये छोटे छोटे ये आइलैंड हैं। उससे आगे जाएंगे ये आइलैंड है। अच्छा, उससे आगे जाएंगे फिर ये देखें, ये देखते जाएँ, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है। यानी कि ये आइलैंड से माला माल कंट्री है। जिस मुल्क में आइलैंड ज़्यादा होते हैं वो कंट्री जो है ना ब्यूटी में बड़ा फेमस होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये आइलैंड है, और यहाँ से तो ये पूरे ये आइलैंड है। तो यहाँ अंदाज़ा कर सकते हैं, ये देखो लोग यहाँ पर सी व्यू पे आए हुए हैं। और बहरहाल बहुत शुक्रिया उस दोस्त का जो मुझे यहाँ पर ले आया, और यहाँ पर मुझे जो है ना उसने ये वाला एरिया देखने और विज़िट करने का इत्तफ़ाक हो गया उस दोस्त के तवस्सुस से। मैं उस दोस्त का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और मुझे यहाँ पर कुछ भी खर्च नहीं करने दिया। तो ये देख सकते हैं, मेरा ख्याल है ये थाई नहीं है, ये किसी और कंट्री का है, बहरहाल इंडियन है या व्हाटएवर, पाकिस्तानी है, कोई भी है। तो यहाँ पर ऐसे है। हाँ तो फ्रेंड्स, पेट पूजा हो गई। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ खाने के बारे में। तो खाने का यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ख्याल करना चाहिए, हलाल अगर खाना है यहाँ पर, अगर आपने खाना है हलाल, तो उसके लिए आपको फॉर द टाइम बीइंग आपको वेजिटेरियन होना पड़ेगा। तो वेजिटेरियन से मतलब ये है कि आपको गोश्त और चिकन से थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा।
क्योंकि इज्तनाब करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली आपको गोश्त और जो चिकन है वो हलाल नहीं मिलता है। तो ऐसे ही अपने तरीके से उन्होंने ज़बह किया होता है, बहरहाल वाटेवर उनका क्या भी तरीका है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर चावल, यहाँ पर चावल ये बहुत कम, एक ही जगह पर रोटी मिली थी जब वो गए थे पंजाबी होटल में फुकेत में। अभी तो शैम्पॉन में हूँ। यहाँ पर तो हलाल फूड का मिलना है, ठीक है, दोस्त के घर खाते हैं। और जब बाहर आते हो, जब वो जो है ना हलाल फूड पे उस पर डाउट होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर यही होता है चावल और सी फूड, यानी कि मछली वगैरह तो हमारे लिए हलाल है ना, ठीक है। मछली हो गई या चावल हो गई, या वेजिटेबल के साथ यानी कि चावल खा लेते हैं। नहीं तो ज़्यादातर कभी कभी फ्रूट पे भी गुजारा कर लेते हैं। तो चिकन कन्फर्म जहाँ से पूछते हैं भाई हलाल है तो वहाँ से खाते हैं। यहाँ पर साफ़ सुथरे बीचेज़ हैं। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं शाम में, और जिस तरह हमारे उधर होता है तो बहुत बीचेस पे बहुत गंद होता है, बहुत बुरे तरीके से आपको यानी कहीं खाना वाना भी नहीं खा सकते, इतना गंदा होता है। और खाने का मयार ऐसा होता है कि आप कहीं बीच पे बैठकर बाहर जाकर खा नहीं सकते हैं, या तो फिर अपना ही बना के ले जाएं तो वो बेहतर है। अगर अपना नहीं है तो फिर बीच पे खाना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप बीच पे बैठ के बिंदास एक अच्छे खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको हर व्लॉग में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। इस व्लॉग में मैं आपको बताया कि भाई खाना यहाँ पर कैसे आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या खाना है वो मैंने आपको बता दिया। मेरी कोशिश यही होती है हर व्लॉग में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ताकि अगर आप ट्रैवलर हैं या ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाए। तो बहरहाल अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।